नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एक कहानी विद अरुण। दोस्तों, आंखें बहुत नम है, दिल बहुत परेशान है, क्योंकि जो भी कश्मीर में हुआ, पहलगाम के बायसन घाटी में जो हुआ, वो मानवता के खिलाफ है। और ऐसे कैसे कैसे लोग इस धरती पे हैं जो अपने ही लोगों के भक्षक बने हुए हैं। और ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति मुंह ऊपर करके थूकता है तो जो थूक है वो उसके मुंह पर ही गिरती है। और यही हालात अभी इन आतंकवादियों की है, क्योंकि जानबूझकर ये सारी घटनाएं वो करते हैं। फिर जो सैनिक बल है, जो भी देश हैं, उनके सैनिक फोर्स हैं, उन पर कार्रवाई करती है। और जब कार्रवाई होती है तो इनके कई पुष्ट, कितने लोग और कई संगठन मारे जाते हैं। साथ ही साथ इनके जो अपने हैं उनको भी मरना पड़ता है या मार दिया जाता है, या यूं कहे कि जौ के साथ घून भी पिसता है। ये बात इनको कभी भी समझ में नहीं आती है और ये हमेशा ऐसी गलतियां करते हैं और जानबूझकर करते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि ये अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, अब इससे इनके लोग खुश रहेंगे और इनको जैसे कि जग में बहुत वाहवाही मिलेगी और लोग इन पे इतराएंगे। खैर, कुछ गिने चुने लोग हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं जो इनकी करतूतों पे तालियां बजाते हैं, लेकिन बाद में इसका बहुत ही भारी भरकम उनको ब्याज चुकानी पड़ती है। और ये बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि जब भी आतंकवादियों पर कार्रवाई होती है तो साथ साथ में जो उनके समाज के जो बेकसूर लोग हैं वो भी मारे जाते हैं, या यूं कहें कि उनको भी परेशान होना पड़ता है। बहुत सारे देशों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें पूरे देश के लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा, या यूं कहें कि बहुत सारे युद्धों का सामना करना पड़ा, जैसे कि इराक, सीरिया, अभी जो फिलिस्तीन है, वहां भी बर्बादी का जो मंजर दिखा वह हर किसी ने देखा है। दोस्तों, कहा जाता है कि सांप को छेड़ना नहीं चाहिए, और ज्यादा छेड़ने पे अगर सांप गुस्सा हो जाता है तो बिना डसे छोड़ता नहीं है। हो सकता है जो भी उसको मारने आ रहा है उसकी आंखों में उनकी तस्वीरें छप जाती हैं, और तब तक वो उनको ढूंढता है जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति को वो मार ना दे जो उसे मारने आए थे या जो उसके अपने लोगों को मारते हैं। दोस्तों, यूं तो बहुत सारे आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, लेकिन ये पहली बार था जब लोगों को उनको धर्म के आधार पर मारा गया, उनसे उनकी रिलीजन पूछी गई, उनके पैंट तक उतरवाए गए। सोचिए ये कितना बड़ा अपराध था। और ये चेक किया गया कि जो व्यक्ति है किस समुदाय से ताल्लुक रखता है। दोस्तों, ये जो आतंकवादी हैं या आतंकवादी संगठन हैं या इस टाइप के लोग हैं, ये अपने ही देश का विनाश का कारण बनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ओसामा बिन लादेन ने जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था, उसके बाद से अमेरिका कैसे बदला लिया था, उसको पाकिस्तान में ढूंढ कर मारा था। यहां तक ही नहीं, इसके साथ ही अफगानिस्तान पूरी तरह तबाह भी हो गया था। सीरिया का वही हाल हुआ था, इराक का भी वही हाल हुआ। या यूं कहें कि लोगों को परेशान करते हैं, मानवता को परेशान करते हैं, और वहीं पे जब कोई बड़ा देश गुस्सा होता है तो इनके साथ साथ जो इनके देश वाले हैं उनको भी भुगतना पड़ता है, और इसका अंजाम आप लोगों ने देखा ही है। पाकिस्तान का भी वही हाल है। वहां पे इतने ज्यादा आतंकवादी संगठन हैं, लश्कर ए तैयबा, आईएसआई खुद ही इन लोगों को न्योता देता है या इन लोगों को संरक्षण देता है, जैसे हाफिज सईद हो गया। ऐसे बहुत सारे आतंकवादी हैं जो उनके देश में खुलेआम घूमते हैं, खुलेआम गजवाए हिंद की धमकियां देते हैं और बोलते हैं कि एक दिन दिल्ली तक इनका राज होगा। खैर, बात तो यह है कि ये अभी कराची भी नहीं संभाल पा रहे हैं। वहां पे ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, खाने के लाले पड़े हैं, विश्व बैंक से हमेशा भीख मांगते पड़ रहे हैं और चाइना से पैसे लेते हैं। वहीं पे अमेरिका इनके पीछे लगा हुआ है, फिर भी ये पैसे मांगने में बाज नहीं आते हैं। कभी कभी तो मुंह उठाए सऊदी अरेबिया या दुबई जैसे देश भी ये चले जाते हैं जहां पे इनकी कोई इज्जत नहीं होती है, लेकिन फिर भी इनको ये बात समझ में नहीं आती है। ये अपने धर्म को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं और इनको ऐसा लगता है
कि इनका जो रिलीजियन है या इनका जो संगठन है, जो जो धर्म को ये लोग मानते हैं, वही सर्वे सर्वा है। लेकिन अगर ऐसा होता तो जो ईसाई धर्म है, जो हिंदू धर्म है, उसमें के जो लोग हैं वो भी तो काफी डेवलप हैं। आखिर उनको भी तो कोई खुदा ही देख रहा है, कोई खुदा ही चला रहा है, या उनको जो दिमाग मिली है, या जो वो एजुकेट हो रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, तो उनको भी तो कोई देखने वाला है, उनको भी तो कोई सांसें दे रहा है। तो उन्हें इन्हें ऐसा नहीं लगता है। कुछ खास ग्रुप के लोग हैं पाकिस्तान में या अदर कंट्रीज में जो इन आतंकवादी संगठनों को पालते हैं, पोषते हैं और इनको सामान मुहैया कराते हैं ताकि ये ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकें। लेकिन इनको ये पता नहीं होता है कि ये अपने ऊपर ही कीचड़ फेंक रहे होते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे आतंकवादी संगठन चाहे कितना भी दम लगा लें, लेकिन किसी एक देश से लड़ नहीं सकते हैं। खैर, इसकी आड़ में जो पाकिस्तानी सेना है वही लड़ती है, लेकिन बार बार इनको मुंह की खानी पड़ती है। हालात तो यह है कि इनके देश में एक पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो जाती है। इनके देश में इन्हीं के लोग इनके संभाल में नहीं है। बलूचिस्तान का मुद्दा और बहुत सारे जो कश्मीर के लोग हैं, पाक अधिकृत जो कश्मीर है, वहां के लोगों के जो मुद्दा है वो तो इनसे संभल नहीं रहे हैं। उल्टे में इनको भारत का कश्मीर चाहिए। कहा जाता है कि आदमी को अपनी औकात के अनुसार ही काम करने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के दिमाग में यह बात घुसती नहीं है। वहां के लोग अपने ही जान के दुश्मन खुद ही बन बैठे हैं। उन्हें पूरी तरह यह पता है कि किसी भी मायने में वो हिंदुस्तान का सामना नहीं कर सकते हैं, चाहे वो सेना हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एजुकेशन हो। उन्हें तो जी भर के मेहनत करनी चाहिए, अपने लोगों का डेवलपमेंट करना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए, उनको ऐसी पढ़ाई करानी चाहिए ताकि उनकी दिमाग खुल सके। उनकी दिमाग बंद है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम दूसरों को मारकर सुखी रह सकते हैं, जो होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप दूसरों को मारने जाते हो तो वहीं पे जो दूसरा है, आप एक मारते हो तो 100 मारने की क्षमता रखता है। तो बेकार है उससे लड़ना, और वो भी उस चीज के लिए जिसमें आपका हक ही नहीं है। आप ऐसे क्यों लड़ाइयाँ करते हो? अभी ऐसा समय आ गया था कि सब कुछ सही चल रहा था, हिंदुस्तान भी शांत था, पाकिस्तान भी शांत था और डेवलपमेंट हो रही थी। दोनों देशों में डेवलपमेंट की बातें हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान अब सीरियस है। वहाँ के लोग तो सीरियस थे ही, लेकिन जो ये आतंकवादी हैं और पाकिस्तानी सेना है, उनको ये हजम कहाँ होने वाली है। उनको जब भी लगता है कि पाकिस्तान अच्छे रास्ते पर है तो कोई ऐसा कांड कर देते हैं या ऐसी घटनाएं करा देते हैं जिससे कि उनका देश 10 साल पीछे चल जाता है। खैर, अभी तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हिंदुस्तान ने उठाए हैं जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाले हैं। या यूं कहे कि अब पाकिस्तान बुरी तरह बर्बाद होने वाला है। लेकिन ये समझे तब ना, ये समझने वाले कहाँ हैं? ये तो कुत्ते की दुम है जो समझ ही नहीं पाते हैं। जिस देश से, जिस इंडिया से उनके बहुत सारे क्रिकेटर, उनके बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले, उनके बहुत सारे सेलिब्रिटीज जीने का आधार रखते हैं, या यूं कहे कि जबरदस्त पैसे कमाते हैं, उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। अभी तो हिंदुस्तान ने ऐसा कर दिया, इनके जो यूट्यूब चैनल थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको ब्लॉक कर दिया गया। अब जो भी पैसे कमा रहे थे हिंदुस्तानी नेटवर्क से, अभी ये कमा नहीं पाएंगे। साथ ही एक कोई एक्टर है फवाद खान, वो उसको भी चस्का लगा हुआ था। बॉलीवुड में उसको बहुत इज्जत मिला था, काम मिल रहा था। खैर, पिछली लड़ाई में उसको भेज दिया गया था पाकिस्तान, लेकिन फिर से वो एक मूवी बना रहा था, अबीर गुलाल। खैर, वो मूवी रिलीज होने वाली थी, लेकिन हिंदुस्तानी सरकार ने, हमारे सरकार ने इस पर रोक लगा दी है, उसका भी अब खत्म। तो ऐसे जो वहां के आतंकवादी संगठन है अपने ही देश के लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। जो भी एक, जो कहते हैं ना कि आसमान में एक रोशनी दिखना, जो भी एक रोशनी की उम्मीद होती है उसको भी वो बंद कर देते हैं। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी लोग हैं जो गलत तरीके से आकर यहाँ पे रह जाते हैं, बस जाते हैं। खैर, ये कहना गलत नहीं होगा कि जो यहाँ की सरकार है उसको ये चेक करना चाहिए था। कोई भी वहां से यहाँ चला आता है, वीजा रहता है 1 महीने का, उसके बाद से यहीं पे रह जाता है,
इसकी खोजबीन होनी चाहिए थी, उनको तुरंत चेक करके उनको रिटर्न करना चाहिए था। लेकिन जब ये चीज़ें लागू हुई कि 48 आवर्स के अंदर जो भी पाकिस्तानी है वो इंडिया को छोड़ दें, तब इससे सारी चीज़ें निकल कर सामने आई। हद तो तब हो गई है जब ये पता चलता है कि बहुत सारी हिंदुस्तानी महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं जो हैं, वो पाकिस्तान में शादी करके यहाँ पे रह रही थी। आखिर वो किस आधार पर रह रही थी? सरकार ने इन्हें चेक क्यों नहीं किया? क्या ये इंडिया के लिए थ्रेट नहीं है? ये लोग इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। हो सकता है ये लोग इंफॉर्मेशन लीक करें, हो सकता है क्या ये लोग कर ही रहे होंगे। खैर, वहां से ट्रेनिंग लेकर कश्मीर के कुछ युवक जाते हैं पाकिस्तान, वहां जाकर ट्रेनिंग लेकर आते हैं, फिर ऐसी घटनाओं का अंजाम देते हैं। और ऐसे लोगों का क्या, जिनके रिश्तेदार यहाँ पे हैं, जो हमेशा जा रहे हैं आ रहे हैं और हमेशा इनके बीच सूचना आदान प्रदान हो रही है, ये बातें कर रहे हैं, इंटरनेशनल कॉल हो रहे हैं। इसमें सरकार को काफी ध्यान देना चाहिए था, जो कि अभी हो रहा है। अभी जब हमला हो गया है तब ये सारी चीजें हो रही है, ये चीजें बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। एक राजनेता बतलाते हैं कि लगभग 5 लाख महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उन्होंने पाकिस्तान में शादियां की है और इन शादियों से बहुत सारे बच्चे पैदा हुए हैं। अब ये सारे बच्चे और उनकी औरतें इंडिया में रहते हैं। क्यों भाई? अगर तुमने शादी कर ही ली तो शादी जब किया जाता है तो ससुराल को ही चुना जाता है। हमारे देश का तो यही रिवाज है कि जहां पे शादियां होती है वहां लड़की चली जाती है। लेकिन तुम लोगों ने क्या समझ रखा है? बिल्कुल धर्मशाला बन गया है। जिसका मन किया शादी कहीं किया, आकर यहाँ पे रह गए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और इसी का खामियाजा आज पूरे हिंदुस्तान को उठाना पड़ रहा है, जबकि किसी दूसरे मुल्क से लोग आकर यहाँ पे हत्याएं कर देते हैं। अपने ही मुल्क के लोग गद्दार निकलते हैं, वो यहाँ का राशन खाते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं, यहाँ पे आरक्षण मांगते हैं, और बात जब साथ देने की आती है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ऐसे लोगों को समय रहते पहचान लेना और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो ये मगरमच्छ के आंसू रोते हैं और ऐसी घटनाओं में इनका ही हाथ होता है। खैर, सरकार को इनके खिलाफ जल्द ही बहुत ही सख्त एक्शन लेनी चाहिए। और उस पाकिस्तान का क्या, जब वो सब कुछ हारने के बाद भी यह राजी है, कहने को तैयार है कि वो जंग जीत जाएगा। उसने कुछ नहीं हारा है, वो किसी को नहीं मारा है। उसकी यही यही बिहेवियर जो है उसे इंटरनेशनली अलग थलग कर रही है, क्योंकि ये सारे देशों को अब पता चल गया है कि जो पाकिस्तान है वो कैसे झूठ को सफाई से बोल लेता है। जो भी घटनाएं हुई पूरी दुनिया की नजर उस पर थी, क्योंकि उस समय जेडी वेंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे वो यहाँ पे आए हुए थे। जब ये घटना हुई तो राजस्थान में मौजूद थे। तो ये सारी बातें लोगों को पता है, इंटरनेशनली लोगों को पता है, और सभी ने इस घटना को कंडेम किया। और सभी को पता है कि कैसे पाकिस्तान आतंकवादियों को सपोर्ट करता है और हमला कराने के बाद कैसे उसको बचाता है। अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि दूसरों को परेशान करके, दूसरे रिलीजन के लोगों को मार करके वो शांत रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरे लोग भी चुप बैठने वाले नहीं है। बदला तो जरूर लिया जाएगा और बदला लिया भी जा रहा है। लेकिन उनका क्या, वो तो आतंकवादी है, वो मर गए चले गए। लेकिन उनके साथ जो उनकी जनता है, उनको जरूर सोचना चाहिए कि वो आतंकवादियों का सपोर्ट करना बिल्कुल छोड़ दें। क्योंकि क्या आप पूरे देश को आतंकवाद का गढ़ बनाना चाहते हो? क्या पूरे पाकिस्तान को आप एक आतंकवादी स्टेट बना देना चाहते हो? अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा जबकि पूरे स्टेट में, पूरे देश में ऐसे ही जाहिल पैदा होंगे और ऐसे ही अनाप शनाप काम करेंगे, जिससे कि उन लोग की तरक्की रुक जाएगी या वो कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर क्या करेंगे? ऐसे ही घटनाओं को अंजाम देंगे और चारों तरफ से मार खाएंगे। अभी भारत सरकार ने बहुत सारे स्टेप ले लिए हैं, जैसे सीधे या परोक्ष जो भी आयात है उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। कोई भी आयात निर्यात अब पाकिस्तान से नहीं होने जा रहा है। इससे पाकिस्तान की नैया तो डूबनी बिल्कुल तय है, क्योंकि पहले से ही वो आइसोलेटेड है, पहले से ही उसको इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। अब ऐसे ही हालात बदतर होते गए हैं तो दिन दूर नहीं जब ये लोग भीख मांगते नजर आएंगे और भीख देने वाला भी कोई नहीं होगा। वहीं पे वायसारन घाटी में जो हमला हुआ था, उस हमला का 3D मैपिंग से एक वीडियो टाइप या यूं कहें कि
एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाया जा रहा है जहां पे वो सारी घटनाओं के बारे में पता चल सके या उसका प्रीकास्ट किया जा सके और पता लगा सके कि कहाँ से वो आए थे और कहाँ कैसे उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। खैर, इसमें बहुत ही सतर्कता बरती जा रही है और उन आतंकवादियों को ढूंढ निकालने का मास्टर प्लान है। वहीं सिंधु नदी का जो पानी रोक दिया गया है, ये कोई आम बात नहीं है। पानी रुक गया है तो जो फसलें हैं उनकी तो सिंचाई हो नहीं पाएगी। अगर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत देर तक पानी स्टोर करने के बाद अगर इंडिया इस पानी को छोड़ता है तो हो सकता है वहां बाढ़ जैसी नौबत आ जाए। तो आप तो दोनों तरफ से गए, आप बस यही करते रहो, आतंकवाद आतंकवाद करते रहो और मरते रहो। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे जो करप्ट लोग हैं, करप्ट लोगों का जो ग्रुप जब मिल जाता है और अपने अनुसार शासन चलाने लगता है तो बस वहां पे पैसे की बात होती है। उनको देश से कोई मतलब नहीं है, उनको बस इस चीज से मतलब है कि वो एक बहुत बड़े पोस्ट पे बैठे रहें, पैसे आते रहें और ऐसा कुछ उल्टा सीधा होता है बस देश छोड़कर भाग जाएं। पाकिस्तान के खून में है और जब भी ऐसी चीजें होती हैं तो देश में उलटफेर होता है, तख्ता पलट होता है। उसके बाद जो भी राजनेता है वहां पे अमेरिका भाग जाएगा, नहीं तो दुबई भाग जाएगा और वहां के लोग हैं उनको भुक्तभोगी बनना पड़ता है, उनको भुगतना पड़ता है अंजाम। खैर, काश ये समझ पाते हैं, लेकिन ये समझने वाले नहीं है। अभी आप कोई भी वीडियो देखें, कुछ भी देखें, तो वहां के मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है कि इन लोगों को कश्मीर चाहिए। आखिर क्यों चाहिए जब इनका सब कुछ है वहां पे और अपने ही लोगों का ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दिक्कत है, एजुकेशन नहीं है, बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, कुछ नहीं है वहां पे, मनी का रेट गिरते जा रहा है, कुछ खाने पीने की जो चीजें हैं महंगी होती जा रही हैं, पेट भरना मुश्किल है। वहां पे आप दूसरे देश को हड़पने की बात करते हो। सपना ऐसा ही देखा जाता है, या यूं कहें कि सपना दिन में नहीं देखा जाता है और ऐसा ही देखा जाता है जो पूरे करने का कुछ कुछ तो हो। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सपने देखे जा रहे हैं जो कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। हाँ, लेकिन कहीं उल्टा में ऐसा ना हो जाए कि जो हिंदुस्तान है वहीं इनका पीओ के ले ले, क्योंकि वो एक दिन हमारा था और लगता है कि अब फिर से हमारा होने वाला है। जनाब, आपको तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन जो भी आपके पास है उससे भी आप हाथ धो बैठोगे अगर ऐसे ही करते रहोगे तो। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट ने उठाए हैं, लेकिन उस बड़े स्टेप की अभी भी लोगों को जरूरत है और लोगों में गुस्सा का माहौल है कि आखिर जो सरकार है वो क्या कर रही है, वो जो सरकार है पाकिस्तान पर कब हमला कर रही है। खैर, ये तो सरकार ही ये बखूबी जानती होगी कि उसने कौन सा प्लान बनाया है और वो क्या करने जा रही है, लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा भरा पड़ा है। जब हम अच्छे हैं और हम किसी से नफरत नहीं करते हैं, हमारा दिल तो इतना बड़ा है कि हम लोगों ने उन जाहिलों को भी मौका दिया कि हमारे साथ आगे बढ़ो, व्यापार करो। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से ये कहा था कि अगर तुमको लड़ाई करनी है तो अशिक्षा के खिलाफ करो, आओ हम मिलकर डेवलपमेंट की बात करें। जो लड़ाई करनी है वो लड़ाई करें, जो अनडेवलपमेंट है उसके खिलाफ करें, अशिक्षा के खिलाफ करें, कुपोषण के खिलाफ करें। लेकिन ये बातें उनको समझ में नहीं आई। खैर, अभी भी वो रिलीजन में पड़े हैं, धर्म का जो बंधन है उसमें पड़े हैं। और सबसे तो डरावनी ये बात है, सबसे बुरी बात यह है कि इन लोगों ने हिंदुस्तान में जो भी अच्छे हिंदू मुस्लिम रिलेशन है उनको बिगाड़ने की पूरी तरह कोशिश की। तभी इन लोगों ने उन लोगों से नाम पूछकर या यूं कहें कि उनका धर्म पूछकर या यूं कहें कि उनका धर्म पूछकर उन पर गोलियां चलाई, ताकि हिंदुस्तान में लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे। लेकिन हिंदुस्तान के लोग इतने भी बुद्धिल नहीं हैं, इतने भी तुम्हारी तरह नहीं हैं कि लोग आपस में नफरत करने लगेंगे। इनको अच्छी तरह पता है कि तुम लोग कौन कौन सा गेम खेलते हो। लेकिन हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को पता है कि तुम लोग जो नफरत का खेल खेलते हो उसमें तुम लोग कभी भी सक्षम नहीं हो पाओगे। बांग्लादेशी घुसपैठिया, पाकिस्तान के घुसपैठिया बहुत ट्राई कर रहे हैं हिंदुस्तान को हर तरह से दिक्कत पहुंचाने के लिए, लेकिन तुम लोग इसमें कामयाब नहीं होगे, क्योंकि अभी भी यहाँ के लोग अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
और ये सच्चा प्रेम है, ये कोई बिका हुआ प्रेम नहीं है कि कुछ पैसे के लिए कुछ गवर्नमेंट के लोगों ने, कुछ ग्रुप्स ने तुमको पैसे खिला दिए और तुमने बंदूक उठा लिया और चल दिया लोगों को मारने के लिए, तो क्या है, तो हमें जन्नत जाना है, हमें 72 परियां मिलेगी। लालच में उठाया गया कदम, चाहे वो धर्म के लिए ही क्यों ना हो, वो धर्म के काम नहीं आ सकता है। और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कुछ पैसे लेकर लालच में आकर कुछ लोगों को मार दिया तो तुम धर्म का काम कर रहे हो। तुमसे बड़ा बुजदिल और या यूं कहें कि अनएजुकेटेड थर्ड क्लास जो एक गधा होता है ना, वही हो तुम लोग, जो समझ ही नहीं पाते हो कि आखिर रिलीजियन है क्या। हमारे धर्म में कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब कि सब कोई जो है वो सुख रहे, सुखी से रहे। लेकिन ये बात तुम लोग को समझ में नहीं आती है। आप बार बार गलतियां करते हो, बार बार एक्शन लिया जाता है और बार बार ये सोचा जाता है कि शायद अब ये लोग सुधर जाएंगे, लेकिन ये कुत्ते की दुम ये सुधरने वाले नहीं हैं। इनके खून में ही ऐसी नफरत पैदा हो चुकी है जिससे इनको लगता है कि ये लोगों को मारकर सुकून से रह पाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। खैर, इंडियन गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है, जल्दी ही ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाने वाला है, तो देख लो, रातों की नींद, दिन का चैन, सब कुछ गायब होने वाला है। वक्त है, हो सकता है सुधर जाओ, ये अच्छा होगा। अगर नहीं सुधरोगे तो वही होगा जो खुदा चाहेगा, और वो बहुत बुरा होगा। धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए। एक हर आम जो इंडियन है उसका गुस्सा है पाकिस्तान के प्रति, वहां के आतंकवादी संगठनों के प्रति। दोस्तों, जहां पे भी जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं या जो देश आतंकवादी घटनाएं कराते हैं, जहां पे आतंकवादी संगठन ज्यादा हैं, आप लोग समझ ही रहोगे मैं किस देश के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहां के लोग जहां भी जाते हैं, उन लोगों का क्या कसूर है, वो तो उस देश में रहते हैं, लेकिन कसूर ये है कि उन लोगों को सपोर्ट करते हैं या नहीं भी करते हैं तो उस देश में रहते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ उनको आवाज उठानी चाहिए थी, अपना सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी कि ऐसे जो संगठन है उनको बैन किया जाए, ऐसे लोगों को बैन किया जाए जो मानवता के दुश्मन है। लेकिन अब ये लोग इसके बारे में बोलते नहीं है, तो फिर ये जब फॉरेन कंट्री जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो इनके साथ ऐसा ही सलूक होता है। चाहे इनको एयरपोर्ट पे चेकिंग हो, चाहे वो किसी देश में जब ये रहते हो तो वहाँ रूम मिलने की संभावना न के बराबर होती है, चाहे कोई इनको ट्रेवलिंग करते हुए देख लेता है तो इनके साथ ऐसा बिहेव करता है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि इनकी मानसिकता ही गलत है। तो इस मानसिकता को दूर करने के लिए इन्हें तो कुछ तो करना चाहिए था, अपने लोगों को संभालना चाहिए था, वहां पे स्ट्राइक करने चाहिए थे, वहां पे जो संगठन है उनको बंद कराने चाहिए थे, लेकिन यहाँ के लोग कुछ नहीं करते हैं, बस हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहते हैं। यही कारण है कि वहां के लोग अपने ही लोगों का शोषण कर रहे हैं, उनके पैसों से ऐश कर रहे हैं और एक युद्ध में धकेल दे रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों मेरे को सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।